जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। जी तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। डिस्टिंक्शंस औसाफ कहते हैं, नुमायाँ चीज़ें, नुमायाँ खूबियाँ, खसलतें, आदतें, सेलिएंट फीचर्स क्या थे वो राइटर के, वो देखते हैं। ही वॉन कायद आज़म बैच इन स्काउटिंग। उसने क्या किया, वो विनर था कायद आज़म बैच का इन स्काउटिंग में। ही वॉन एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स इन स्पीच कंपटीशन। उसने स्पीच कंपटीशन में मतलब तकरीरी मुकाबले में एक्सीलेंस अवार्ड जीता था। एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन और मजमून नवीसी में भी उसने क्या किया था, इनाम जीता था। ही वन प्राइजेज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी एंड एडवांस्ड अलजबरा। मतलब ये चीज़ें उसने मुकाबला जात में हिस्सा लिया और ही बिकेम सक्सेसफुल एंड विनर। तो उर्दू पढ़ देता हूँ। स्काउटिंग में उसने कायद आज़म बैच जीता, उसने तकरीरी मुकाबला और मजमून नवीसी के मुकाबले में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स जीते, उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन, जोग्राफी और एडवांस्ड अलजबरा के लिए इनामात जीते। रिपीट कर देता हूँ वैसे इस आंसर को। ही वॉन कायद आज़म बैच इन स्काउटिंग, ही वॉन एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड इन स्पीच कंपटीशन एंड एसे राइटिंग कंपटीशन, ही वॉन प्राइजेज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोग्राफी एंड एडवांस्ड अलजबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल नंबर 2 है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन। वेकेशन छुट्टियों को कहते हैं, समर गर्मियों की छुट्टियों को, तो स्पेंड गुजारने को कहते हैं। तो मुसन्निफ ने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी, ठीक है। तो ये आंसर इसका इजी सा है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। वेकेशन बहरहाल ये गलत आ गया है, ये आपने नहीं मेंशन करना, वेकेशन छुट्टियां ही होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ही डिड मैनी जॉब्स, उसने कई सारी क्या की थी, जॉब्स की थी। टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करने के लिए, एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए, डेवलप पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए एहसास जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस। व्हाट हैज ही गेन्ड, गेन का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है जी। उसने क्या हासिल किया फ्रॉम हिज समर जॉब्स, अपनी गर्मियों की मुलाजमतों से, एक्सपीरियंस इस तजर्बात से, अपनी गर्मियों की मुलाजमतें जो थी उनके तजर्बात से उसने क्या सीखा, क्या हासिल किया। द समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस हैव पॉलिश्ड हिज फैकल्टीज ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। फैकल्टीज ऑफ ब्रेन एंड बॉडी का मतलब है दिमाग और जिस्म की जो सलाहियतें हैं, सलाहियतें, ठीक है जी, उन्हें उसने क्या किया था, बेहतर कर दिया था। पॉलिश करना मतलब कोई बूट को पॉलिश नहीं, जब आप बूट को पॉलिश करते हैं तो आपके जो शूज़, बूट, सैंडल्स की कंडीशन होती है या स्लीपर की कंडीशन वो बेहतर हो जाती है। तो पॉलिश का मतलब होता है टू इम्प्रूव, बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना कि पॉलिश का मतलब ये नहीं कि बूटों को पॉलिश करता है, ये शूज़ पॉलिश करने का काम करता है। डेफिनेटली the summer job experience have polished his faculties of brain and body. They have made him mature and responsible. और उन्होंने उसे बालिग और जिम्मेदार बना दिया। बालिग, मेच्योर मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से बातों को समझने वाला, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर। हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस, कैसे ये तजर्बात हेल्पफुल, मददगार हैं, टू हिम, उसके, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। ये तजर्बात में मुस्तकबिल में उसके लिए किस तरह मददगार होंगे। यार ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती है, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा स्प्रे भी करता हूँ। एनीवेज ये दुश्मन है, गर्मियों में ये दुश्मन पैदा होते हैं। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं आंसर। द समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस हैव मेड द राइटर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, thus these experiences would be helpful to him in future. The summer job experiences, गर्मियों की मुलाजमतों के जो तजर्बात थे, have made the writer mature and responsible, उसको बालिग और ज़िम्मेदार बना दिया था। thus इसी तरह these experiences would be helpful, क्या होंगे, मददगार होंगे, to him, उसके, in future, किस में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। नेक्स्ट देखते हैं जी, what kind of student is the writer, जो राइटर है, मुसन्निफ कैसा तालिब इल्म है। Which of his qualities impress you, उसकी कौन सी खूबियाँ हैं
खूबी है जो आपको मुतासिर करती है। द राइटर इज़ अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, वो एक हाँ फन मौला है, ठीक है जी। उसे स्पीच करनी भी आती है, कैलीग्राफी भी आती है, उसे टीचिंग करनी भी आती है, उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन वो आउटस्टैंडिंग देता है, ठीक है। स्पोर्ट्स मैन वो बहुत क्वालिटी का है, तो और पीछे रह क्या गया, डिसिप्लिन में वो बहुत अच्छा है। तो ये वेल राउंडेड इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। हर फन मौला, ठीक है। उसे पढ़ना भी आता है, खेलना भी, अदब भी करना भी आता है, प्रेजेंटेशन देना भी आता है, पढ़ना भी आता है, पढ़ाना भी आता है। ही टेक्स डीप इंटरेस्ट इन स्टडीज, वो अपने मुताला में, अपनी पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी लेता है। ही इज़ ऑल्सो अ लीडिंग स्पोर्ट्समैन, वो एक मारूफ स्पोर्ट्समैन भी है। ही डज वेरियस जॉब्स ड्यूरिंग वेकेशन, वो छुट्टियों में बहुत ज़्यादा कई उसने जॉब्स भी करता है। ऑल दिस क्वालिटीज़ ऑफ हिम रियली इम्प्रेस मी, ये तमाम की तमाम जो खूबियाँ इसने मुझे इम्प्रेस किया, ये इम्प्रेस करती हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था यूनिट नंबर 7, इसके क्वेश्चन आंसर था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किए, कंप्रीहेंड किए, रीड किए और मेमोराइज़ किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास मतलब मैट्रिक की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।